प्रिय साथियों नमस्कार। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि एसएससी जीडी का प्रत्येक दिन मैं इम्पोर्टेंट प्रश्नों की एक सीरीज़ लेकर आऊँगा, तो वो लेकर मैं आज आप लोगों के लिए हाजिर हूँ, जिसमें मैथ के 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि अनुपात समानुपात के एडवांस लेवल के प्रश्न हैं। उन्हीं प्रश्नों को आज मैं आपको बेहद ही शॉर्ट ट्रिक से अब बड़े ही आसान तरीके से लगाना सिखाऊँगा। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू किया जाए। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:3:2 है, सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 का अगर हम योग पूछें आपसे तो आप कहेंगे कि सर 180 अंश होता है। तो अगर इनका अनुपात हमें दे रखा है कि अनुपात है 4:3:2, तो इसमें हम x का गुणा करके जोड़ देते हैं, यानी 4x प्लस 3x प्लस 2x बराबर ये होना चाहिए हमारा 180 अंश। हम 4 3 7 2 9x होगा जोड़ने पे, इसका मान हो गया 180 अंश। तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 में आप 9 से भाग करेंगे तो 20 आएगा। x की वैल्यू 20 आ गई। अब आप ये जो कोणों का मान x का मल्टीप्लाई करके रखें उनके अनुपात में, तो हमें पूछा गया है सबसे बड़ा कोण, तो इसमें सबसे बड़ा मान है 4x का, तो हम 4x का मान निकाल लेते हैं, यानी 4 गुणा में x है तो x का वैल्यू है 20, यानी कि हमारा कोण आ जाएगा 80 अंश। यही हमारा इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के पेपरों में आते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए कि दो संख्याओं का अनुपात 9:2 है, यदि उनका अंतर 91 है तो सबसे छोटी संख्या बताइए। देखिए दोस्तों, जब भी अनुपात आपको दिया गया 9:2, तो ये दो संख्याओं का अनुपात है, यानी पहली संख्या 9 है दूसरी संख्या 2 है, तो हम अनुपातिक अंतर निकाल लेते हैं। अनुपातिक अंतर निकालने का मतलब कि दोनों संख्याओं का अंतर 9 - 2 बराबर 7, यानी कि अनुपातिक अंतर 7 है। और यही अनुपातिक अंतर 7 जो है 91 के बराबर दिया गया है, तो अनुपातिक 1 का मान हो जाएगा 91/7। 7 से जब भाग करेंगे 91 में तो हमारा आता है 13। 25 65 63 78 63 91, यानी कि 13 आएगा। अब जो 13 आया है एक अनुपात का मान आया है और हमें सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो सबसे छोटा अनुपात क्या है 2 है, तो हम 2 में 13 का गुणा कर देते हैं, यानी 2 गुणा में 13, तो हमारी संख्या आ जाएगी 26, यानी छोटी संख्या हमारी 26 होगी। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों। दो घनों के आयतनों का अनुपात 125:1 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात बताइए। दोस्तों जो घन होते हैं, घन का आयतन का फार्मूला होता है, घन के आयतन का फार्मूला होता है a का क्यूब, जहाँ पे a होती है उनकी भुजा। तो अब हमें दो घनों का दे रखा है, तो मैं मान लेता हूँ पहले घन का आयतन a1 है, यानी a1 का क्यूब, और दूसरे घन का आयतन a2 है, यानी a2 का क्यूब, बराबर हमें दे रखा है 125। अनुपात का मतलब बट्टा भी होता है, यानी बटे 1। a1/a2 हो जाएगा a1/a2 का क्यूब बराबर 125/1 हो जाएगा। और यहाँ से हम a1/a2 निकाल लेंगे, तो हमारा क्यूब रूट में आ जाएगा 125/1, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि a1/a2 यानी कि भुजा, पहले घन की भुजा बटे दूसरे घन की भुजा का अनुपात आ गया 5/1, यानी कि a1:a2 का मान हमारा आएगा 5:1। यही हमारा आंसर होगा, जो कि दोनों घनों की भुजाओं का अनुपात होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लिया जाए। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, यदि उनका अंतर 36 है तो सबसे छोटी संख्या बताइए। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताया हूँ कि 2:5 यदि अनुपात दिया है तो अनुपातिक अंतर आपको निकालना होता है, यानी 5 - 2 कर देंगे तो हमारा 3 आएगा। अब 3 अनुपातिक अंतर बराबर 36 दिया गया है, तो एक अनुपातिक का मान आएगा 36/3, भाग कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 12।
अगर एक अनुपातिक का मान हमारा 12 आ गया तो हमसे सबसे छोटी संख्या पूछा है और सबसे छोटी संख्या 2 है, यानी 2 गुणा में 12, यानी कि हमारी संख्या क्या होगी 24। तो हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन है 2 घनों के आयतनों का अनुपात 64:27 है। तो वही दोस्तों पहले घन का आयतन A1 का क्यूब बट्टे दूसरे घन का आयतन A2 का क्यूब बराबर दे रखा है 64/27। A1 बट्टे A2 का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 64/27, यानी कि A1 बट्टे A2 बराबर हो जाएगा क्यूब रूट में 64/27, जहाँ से हम लोग A1 अनुपात A2 निकाल लेंगे तो 64 का क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारा 4 आएगा, अनुपात 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 3। यह भुजा घन 1 की है, यह भुजा घन 2 की है, तो दोनों घनों की भुजाओं में अनुपात आ गया 4:3 का। यही हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखा जाए। 3a बराबर 2b बराबर 12c हो तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। ए अनुपात B अनुपात C। जब भी आपको संख्याएं ऐसे बराबर में दी जाएँ और A अनुपात B अनुपात C का मान पूछे तो आप इन तीनों संख्याओं का यानी 3, 2, 12 का एलसीएम ले लीजिए। तो हो जाएगा 2, 3, 1, 6, 3 से काट लीजिए 1, 1, 2, 2 से काट लीजिए 1, 1, 1 आएगा। अब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका एलसीएम जो आएगा वो आपका 2 गुणा में 3 गुणा में 2, यानी कि टोटल 12 आएगा। एलसीएम 12 आ गया दोस्तों। इसी एलसीएम से ही संख्या में भाग कर दीजिए, यानी 3a बट्टे 12 बराबर 2b बट्टे 12 बराबर 12c बट्टे 12। अब इसे काट दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 4। a बटा में 4 बराबर b बटे में 6 बराबर c बटा में 1, यानी कि ए जो इनके नीचे लिखी गई संख्याएं यही इनकी अनुपातिक मान है। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं a अनुपात b अनुपात c बराबर 4:6:1, यही इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से ऐसी संख्याओं का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अपना अगला सवाल देखते हैं। दिया गया है यदि x अनुपात y का मान 3:5 है तो 2x + 5y अनुपात 2y - 3x का मान क्या होगा। दोस्तों आपको दिया गया है x अनुपात y का मान 3:5, तो आप x बट्टे y बराबर लिख सकते हैं 3/5, यानी यहाँ x का मान 3 और y का मान 5 है। अब हमें मान निकालना है 2x + 5y अनुपात में 2y - 3x। यहाँ से आएगा 2 गुणा में 3 माइनस प्लस 5 गुणा में 5 अनुपात 2 गुणा में 5 - 3 गुणा में 3। यहाँ से हो जाएगा 3 दूना के 6 + 5वां 25 अनुपात में 10 - 9। 25 में जब आप 6 जोड़ देंगे तो आपका आएगा 31 अनुपात 10 में से 9 घटा देंगे तो 1, यानी 31:1 आपका आंसर होगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप ऐसे सवालों को सॉल्व करिएगा। ऐसे सवाल पेपरों में आते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि a का मान a का 9.8 बराबर b का 9.1 हो तो a अनुपात b क्या होगा। जब भी आपको दे a का 9.8 बराबर b का 9.1, तो ऐसे सवालों में का मतलब गुणा होता है, यानी a का गुणा यानी 9.8 बराबर b गुणा में 9.1। अब हमें a अनुपात b निकालना है तो a इधर ही रहने दिया जाए, b से भाग कर दिया जाए। इस 9.8 का उस पक्ष में भाग कर दीजिए, यानी 9.1 बट्टे 9.8। दोनों का दशमलव गायब कर दीजिए तो a बट्टे b बराबर 91/98। अब आप इसको 7 से काट दीजिए तो 13 हो जाएगा। अच्छा इसका नीचे हो जाएगा 14×7 = 98, यानी a अनुपात b का मान आपका आ जाएगा 13:14। यही आपका
आंसर होगा। तो ऐसे सवाल भी दोस्तों पेपरों में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है, सबसे छोटे कोण का मान बताइए। तो हमने आपको बताया था कि अगर आपको अनुपात दे रखा है तीनों कोणों का अनुपात दे रखा है 1:2:3, आप इसमें x का गुणा करके जोड़ दीजिए। तो 1x + 2x + 3x बराबर 180। तो 3 2 5 1 6x का मान आपका आएगा 180। तो x का मान आएगा 180/6, और जब इसे 6 से काट देंगे तो आपको मान मिलेगा 30। तो x की वैल्यू आपको मिल गई 30 अंश। अब x की वैल्यू आपको 30 मिल चुकी है। अब आपको मान निकालना है सबसे छोटे कोण का। तो सबसे छोटा कोण 1 है, तो यानी 1x का मान हो जाएगा 1 गुणा में 30 बराबर 30 अंश। यही आपका आंसर होगा। तो यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियो को शेयर और सपोर्ट ज़रूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।